भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब देवी देवता के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार के। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए बहन जी, हम आप लोगों के जीतिया के व्रत पर बहुत सुंदर एक कहानी सुनाया जाता नहीं। ये कहानी जो है सास बहू के है। अज्ञानतावश सास बहू पर बहुत अत्याचार करेली और लास्ट में जब हकीकत पता चलेला तो बेचारी के पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। तो कोनो काम सोच विचार के करे के चाहिए। यही कहानी हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। जितबंधन महाराज की के याद करब सभी काहे खातिर कथा नाम लिखले से बोलले से कहले से सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। आ कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। कथा के आप सभी पूरा सुनब तो आप लोगों के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके कौन चीज़ सीखे के मिलल। तो देखिए एक गांव में एक शिष्या रहेली भोले जी के। उनके दो बेटा और एक बेटी रहना। भरल पूरल परिवार रहल। भोले जी के दया से सब कुछ संपन्न रहेली। लेकिन जब अपने लड़का के विवाह करेली तब बड़का लड़का के जब विवाह करेली तो उनके संतान रहना बेटी बेटा सब कुछ हो जाना। और छोटका बेटा के जब विवाह करेली तब बहुत सुंदर रहेली, शिव भक्त रहेली। बहु भक्ति भाव में तनिको कसर ना रहेला। अपन भक्ति भाव करेली, सेवा भाव सब में परिपूर्ण रहेली। लेकिन विधाता के लिखल केहू ना जान सकेला कि केकरे नसीब में का बा। बेचारी के विवाह शादी भइले 2-4 साल बीत जाला आ छोटके के बाल बच्चे ना रहना। जब ना रहना तो छोटका बेटा से बड़ा प्रेम करेली। अब कहली कि ये दादा ले ई तो बाझिन बा। सास के मन में ऐसा ख्याल का जानी कैसे आ जाला कि ये तो बाझिन बा, एक कबो संतान ना हुई है। वो बहू से बड़ा नफरत करे लगेगी। लेकिन वो बेचारी कुछ ना बोलेगी। अब इलाज जब करावे जाना लड़का तो पता चलला कि उनके कैंसर बा। माँ कबो ना बन सकेली। आई जौन है सास मंदिर मस्जिद जहाँ जाली तहाँ पोता करते गुहार लगावली कि हे भगवान हमके पोता दे दे। समय धीरे धीरे 2-4 साल बीत जाला। जब औलाद संतान नहीं होला तो कहली कि हम अपने लड़का के बियाह दूसर करब। ई बजनिया के मुँह देखल बहुते पाप बा। आए दिन रोज उसे नफरत करेली। बेचारी भोजन लेके आवेली तब वो नफरत करेली कि तू भोजन का करावेलू, तू हमके जहर दे दा। अरे तू कहे ना घर छोड़ के निकल जाता रू। लेकिन बहू इतनी संस्कारित रहेली कि सारा जुर्म सह के लेकिन अपन दुख कबो जाहिर ना करेली। अब कहली कि हम अपने बेटा के दूसर बियाह करो, भी के घर में से निकाल दो। आ लड़का जौन है अपने पत्नी से अपार प्रेम करे न। काहे खातिर कि तनिको कसर ना रहेला। बेचारी सेवा भाव से लगाए घर के काम काज सब में परिपूर्ण रहेली। अब आए दिन रोज के कचकच अच्छा ना लगेला बहू के। बहू जौन है कहली कि अपने पति से हे स्वामी अब दूसर विवाह कर ली। अब हैं तो चंद दिन के हम मेहमान बाड़ी दूसर शादी कर ली। आपके जिए के एक सहारा भी मिल जाए और माँ जी के जौन है पोता पाके खुश हो जाइए। माँ के जौन है पोता चाहिए आ हम ही सुखा कबो ना दे सकीला। पति बेचारा फूट फूट के रोए लगना कि ऐसा ना कह तोहरे जीते जी हम कबो ना शादी करब, क्योंकि हम कबो जीवन में भूला ना पाए। कहली कि अपन सौगंध दिया के कहली कि नहीं रे हमरे करती। हम तो 4 साल के आयल बानी तो कहतानी कि हम तो के भुला ना पाई।
जौन माई रउरा के 9 महीना पेट में ढो के इतना बढ़न कैली, वही बाई के बात ना मानब। माई के पोता के जौन है आस लगा के बैठल बाटे, आ ऊ चीज़ हम कबो जीवन में आपके दे ना पाई। आप विवाह कली, हमार कसम बा। आ हम जौन है ई बात केहू से ना कहब कि हमरे कैंसर बा, हमरे संतान ना हुई है। अब कहे न कि बताओ कितना तो के ये समय में तो के खुश रखे के चाही, तू सबके दुख झेल रहल बा। कहली कि चल जब तक जीवन बा मनुष्य के शरीर पाके केहू कहते कुछ न कुछ करे के चाहे, या दुख पड़े या सुख पड़े। बेचारी बहुत सहनशीलता से अपन धैर्य से काम लेली। आए दिन ननद अलगे ताना मारेली, जेठान अलगे ताना मारेली, सास तो आए दिन डेली कहेली कि ई बझनिया के घर में देख के एकदम मूड खराब हो जाता, ना जानी कहिया घर छोड़ के जाए। लेकिन बेचारी कैसो कैसो उनका पति तैयार हो जाना। अब सास बड़ा खुश होली कि हमारे बेटा के दूसर बियाह हुई और हमारे घर में पोता हुई। अपने बेटा के दूसर विवाह कर देली। अब बियाह कैले के बाद जब दुल्हन आवेले तो कहली कि देख बजनिया देख, अब हमारे घर में संतान आई, अते तोरे जन है छाती पर मूंग दर के हम रहो। इतना उठपटांग उल्टा सीधा बात बोलेली कि बेचारी सब चीज़ सहन करेली, ना जाने कहाँ से उनकी इतना सहन शक्ति रहेला। फिर भी अपन दुख जाहिर ना करेली, केहू ना जानेला कि उनके कैंसर बा। लेकिन एक दिन उनका पति जब सुनला कि इतना माई प्रताड़ित करताड़ी, तो जब दूसर की दुल्हन आयल रहली, वो दुल्हन के गर्भ धारण कैले रहली, बच्चा होए वाला रहल, तो माई बहुत खुश रहली। और उनके तो बड़ा देख रेख करें, लेकिन बड़की जनी से बहुत नफरत करें। अब वो गईले कमरा में थोड़ा सा मौका पौले, कहना कि हम चलता नहीं सब सच्चाई माई से बता दे। कहली कि ना ऐसा न गलती करी। अरे जब आयल बड़ी दुल्हन तो उनके साथे समय व्यतीत करी, घर में संतान आ जाइए, वारिस आ जाइए, अम्मा खुश हो जाइए, धीरे धीरे सब भूला जाई। तो तब जाके वो सजी बात ही कहे न कि बताओ तू इतना दुख सह के चंद दिन के मेहमान बाड़ू, हमरे खुशी करतीन अपने खुशी के त्याग को देलू, दुख है आए दिन रोज झेलताड़ू, अब हमसे बर्दाश्त नहीं के हो, हम चलता नहीं सब सच्चाई बता दे। अब सारा बात जो है नौकी दुल्हन सुन गईली कि इनके कैंसर बा, चंद दिन के मेहमान बाटी, ये घर के खुशी खातिर बेचारी अपन कसम दे के अपने पति के शादी करौले बाड़ी। तो उ जौन औरत आए रहली वो देवी देवता के समान अपने पहल की पति के जौन औरत रहली उनकी माने। जैसे सुबह उठें सबसे पहले पैर उन्हीं के छुए, कहें कि तो इनके कितना धैर्यशील शक्तिवान केहू ना बा, इ तो साक्षात देवी बाटी, ऐसा न कार्य केहू ना कर पाई। और जैसे अपने सवत के पास जा, वैसे उनका सास बौरा जा, कहें अरे सौतनिया के परछाई पड़ जाई, ई बजनिया के परछाई पड़ जाई, हमरे घर में वारिस आए वाला बात ओकरे सामने मत जाइल करो। कहली का हो जाए, कुछ ना होई, कहे ऐसा का बोलीला कहिला। लेकिन सास मनबे ना करे। उ तो छोटकी के प्यार में अंधा रहली, ननद रहे वो प्रताड़ित करें, बड़ी वाली जेठान रहे वो प्रताड़ित करें। अरे इतना दिन के ओइले हो गई, एक संतान ना, एक जौन है पत्थरे पर दूब ना जामल, तरीका इनका जीवन बेकार बा। लेकिन बेचारी कुछ हो ना केहू के कुछ कहें। अब देखिए उनके बहुत सुंदर है, जब बीतत बीतत 9 मास बीत गई। अब दूसर की दुल्हनिया के बेटा भइल। जब बेटा भइल तो घर भर बड़ा खुश भइल, कहल कि ला ई बझनिया जौन है बझनिया के कहीं नजर ना लग जा, और के दूर देख ही ना दे, लगे जो ही ना दे। बेचारी छपटियाँ की बने वे किले परेशान हुई, ले वो हम सेवा भाव करी, लेकिन सास छुए ना दे। धीरे धीरे वो लड़का जौन है साल भर के हो गई ना, साल भर के हो गई ना, तब यह जीवतिया के व्रत आयल। देखी बहन
जितिया के व्रत ही बोल बेटा हो जाला तो जितिया के व्रत उठा लेहल जाला। अब जितिया के व्रत के तैयारी अब उहे बाझिन जो रहली उहे कहताड़ी कि ये बहिनी पुत्र के लंबी आयु करती जितिया के व्रत कइल जाला। एक आँखी के आँखी ना कहल जाला। चल हमन के दोनों जनी व्रत रहल जाई हमन के दू जनी बाणी दू संतान हो जाई हैं तो बहुत बढ़िया रही। राम लक्ष्मण दू जन जोड़ी जरूरी है। अब का कहली दोनों जनी अपन जितिया व्रत के तैयारी करे लगली तो उ तो बहुत अपने सवत के माना लेकिन सास बहुत नफरत करे लगे एकदम देखल नहीं चाहे। अब का कहली उ जौन उनका छोटकी पतोही रहली उ अपन लड़का जनता बानी छोटा लड़का रही तो घर के काम काज हर चीज़ में दिक्कत आवेला। लड़का के सुतावे चल गईली तब सोचली सौतेली जौन बड़की रहली कि चलो कम से कम हम ही फल उल धो के तैयारी कर दी बेचारी भूखल बाटी। अब जब फूल उल धो के धरत सरिया रे लगली सजावे लगली जितवरन महाराज के याद करतारी कि हे पिताजी ई जीवन तो हमार बेकार हो गई लेकिन अगला जीवन ऐसा करब कि हमहू के अगले जन्म में मनुष्य फिर बनाई हमहू के पुत्र के प्राप्ति होके और हम आपसे दया के भीख मांगता नहीं कि एक पुत्र जैसे देनी एक पुत्र और दे दी। दू पुत्र रही हैं तो अच्छा रही। अब एक और जितबंधन महाराज से बनाव ताड़ी कि हमहू व्रत रहब इहो बेटा हुआ तो हमारे हवा अरे हमारे पति एक हवा तो हमारे इहो बेटा हुआ बहना भले ना ही हम पैदा कइले बानी। अब वो बेचारी भूखल बाटी अब फल सजाव ताड़ी तोले देखी सास आवेली आ झूठा पकड़ के लगेली मारे झूठा पकड़ के मारे लगेली लाते मुक्का मारे लगेली कहली देखो ना बझनी आके सजी छुके विध्वंस कर दिए इके के यहाँ कहल है के छुए खातिर इके तो भूखो के ना बाल बच्चे भगवान देगा ना कहना आ जब देखो तब जहन है तहें आग में आ जाले। सास लगली मारे को तारी की अम्मा काहे ऐसा करताटी अरे बोल बड़ी लड़का सुतावे तो हम कहनी हम ही धो दी। अब गईली तो वो पतोहे के लगली डांटी कि तू का करताड़ू जाके सजी पवित्र कर देती है पूजा पाठ के चीज़ आ ओके का करे के लगा देले बाटू। कहली अरे अम्मा का करतानी लड़का के बझावतानी का भर दीदी कह देतानी तो कौनो खराब काम नहीं के ई तो केहू के बस के ना है कि बेटी बेटा केहू अपने से पैदा कर ले। अरे विधाता के दिन हुई तबे मिली तो काहे इतना नफरता करीला लेकिन सास के समझ में नहीं आवेला। अब बेचारी फिर नहा धो के देखेली कि टोला पड़ोस के सब केहू मिल के बरियारे के पेड़ गाड़ के जनता बानी जितिया में बरियारे के पेड़ लगा के कलश वलश धो के अपन जौन जितिया जौन रहला ले जाल जाला वही चढ़ा दिहल जाला खिस्सा कहानी सुनल जाला। सुनने के बाद ले वाला सब तो वो पढ़ने के दिन अपन जुतिया पहने ला एगो छुएला सब। अब सब चीज़ थरिया में सजा के ले जाके धइल बा तो बरियार गाड़े के किनारे वैसे रहल तो कहली कि ले अब हम ही तो ले सजा बजा दी बेचारी भूखल बाटी हम भूखल बानी तो केतना तू अब नया उम्र बा लड़का छोट बा। गईली तो लगली बरियारे के पेड़ लगावे कलसा उलसा धरे तौले उनकर सवतिया छोटकी अली कहली अरे दीदी रौरे न करी बस अम्मा देखबा तो रौरा पे फिर बिगड़ जाए वो मारे गरी आवे लगो कहली ज़्यादा दुल्हन कुछ करवे तो का करे गो माई है माई क्या हर चीज़ बर्दाश्त करे के चाहे ना ज्ञान बात तर करता नहीं जहिया ज्ञान हुई तो खुद है हमसे प्रेम करे लगो। भगवान से दया मांगत है जितबंधन महाराज से और बरियार लगा के और वहीं अपन कलश में पानी वानी सब सजा देली फल फूल धो देली कहली धरे लगली कहली कि ये जितबंधन महाराज जी हमरो पुकार सुनली एक बेटा तो दे देनी एक बेटा और दे दी दोनों जनी के बीच में एक संतान हो जाई। हाँ आज हमहू पुत्र के पावे करते ना पे व्रत कैले बानी। अब लगली धरे रे तले सास हुईली ऐसा ढकेली बेचारी के चोट लग गई दूरे गिर गईली कहली अरे बझनिया ते का करे के यहाँ आ गईले है ते हमार बहू आयल बाटी पूजा पाठ करे तो ते का करे के में आ गईले ना एक संतान ना दे कहली एक वारिस ना इतना दिन के अइले इके हम आज घर में से निकाल के रहो
लगली वही झगड़ा उगड़ा करे मारे गरी आवे तहले उनका पति आ गए न कहला हे माई ई का कर रहल बाटू, अरे तू बहुत भारी गलती काम करता तू। तो जने कि उनका बड़की पतो रही कहली कि हे कौन गलती काम बा, ये बजनी के यहाँ कौन काम बा के और पूजा के सामान छू रहल बाटी। तो तब कहना कि ई केहू के बस के ना है, काहे तना नफरत करता तू। तो वही में एक दुल्हन और रहली, उ टोला मोहल्ला के रहली, ज्ञानी रहली, भगवान के भक्त रहली। कहली कि अब हमन के यहाँ पूजा करे ना बैठल जाई, ई जगह ही अपवित्र हो गई। जब जेकरे दिल में प्रेम भाव के एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं बा तो यहाँ भक्ति भाव कैले के कोनो मतलब ना होला। ई तो अपने बहू के इतना अपमान एहसास करत अटी आ एक दिन तो इहो औरतें रहल हुई। ऐसा काम गलत ना करे के चाहिए। आ जेकरे संतान सब केहू भगवान से दया भाव मांगेला, अरे लिखल होई तो बेचारी के जरूर किस्मत साथ देई। तो काहे ऐसा कर रहल बाटे, अरे उनके ना तो कम से कम दूसर की शादी भइल बा तो औलाद भइल बा न, तो नफरत नहीं कम से कम प्यार बाटे के चाहिए। ये लइकन में उनहु के अधिकार होला बेचारी के अपन खुशहाल रखे के चाही। अब सब के लगली उ लोग समझाए कहली अब हमन के एक पल ना रुकल जाई, अब हमन के अपने घरे जाता नहीं जा। तब उनके पति के सब्र का बांध टूट गई। अब कहला कि अब सच्चाई बताई कि पड़ी। तब कहता ना कि ये माई का करो ताड़ू, सच्चाई जानबू तो के बहुत पछतावा होई। तो कहताड़ी कि अब तू हमके बहलौले के कोशिश ना कर, ये बजनिया के घर में से निकाल दे कर कौन काम बा। जब खाली घर में बाटे औलाद संतान को देवे ना गईले तो कि रखले भी ना कौन काज बाटे, घर में से निकाल दो, घर में मत रखो। तब जाके बेचारी अपने पति के तो कसम दियले रहली, बेचारा कही ना पावे। लेकिन जब सौतेली जब नौकी आई रहली कहली कि अब तो हम नहीं है मानब। अब बेचारी उठ गईली और कहताड़ी कि आ देखिए इतना अनर्थ ना करी, नहीं तो ये जौन भी बनल बनावल खेल बा सब बिगड़ जाई। भगवान के दरबार में आके उल्टा सीधा मत बोली। ये दीदी के बारे में जब आप सुनबा तो आप जौन है आपके पछतावा के सिवा कुछ हो ना रह जाई। अरे दीदी तो देवी बानी, देवी ऐसा लाखों अरबों करोड़ों में खोजले ना पैबे। ये आपके बहू के चलते आपके घर में पूता हो गई। ये चंद दिन के मेहमान बानी, बेचारी के भयंकर कैंसर वक्त के रोग हो गई बा। आई जी अपन जौन है आपके घर के खुशी के नाते अपने पति के दूसरी शादी करा देनी कि आपके पोता मिल जा। आए बेचारी के दुख बांटे के चाहिए तो सब घर भर मिल के दुख देता। जब सास सुनली तो कहली कि ई का कहताड़ू, तो हाँ यही सच्चाई आप यह है कि बेचारी अपन दुख छिपौले बाटी आए घर के खुशी खातिर अपने खुशी के त्याग कर देली। तब सास जौन है पछतावा के सिवा कुछ ना लड़ गए। जुत बन्धन महाराज से लोगली दया भाव मांगी और अपने बहू से कहताड़ी, बहू के अपने गले लगा लेली और कहली कि ये बहू हमसे बहुत भारी गलती भइल बेटी, बहुत भारी गलती भइल, हम ना जानत रहनी। हमरे मन में ईर्ष्या के सिवा तोहरे खातिर दिल में प्रेम ना कबो जागृत भई। काहे खातिर कि हमके खाली अपन पोता लौकत रहे, लेकिन पोता भी मिलल तो ई तोहरे वजह से मिलल। बेटा कहला कि माई बहुत कुछ ही त्याग कैले बाड़ी, अगर देवे के बात इनके प्रेम भाव दो कि कुछ उम्र इनका बढ़ी जा। अपने दुख के कबो प्रकट ना कैली और सब कर जौन है सब पतिहास करत गए, सबके सहन करत गईली। अब ननद और जेठान और सास जौन भी जे भी प्रताड़ित कैले रह सबके पछतावा के सिवा कुछ ना रह गए, कुछ ना रह गई। अब देखी वह सास लगली प्रेम करे, कहली कि ये बेटी अनजाने में हमसे बहुत भारी भूल हो गई। तो यही से कहल जाला कि कोनो बात कोनो चीज़ बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन जग में होत हंसाए। अपने काम बिगाड़ के जग में हंसाए होके लगे, कबो ऐसा गलती कार ना करे के चाहिए। तब अब देखी वही दिन से
सास और ससुर सब केहू एकत्रित हो गई, पूरा टोला मोहल्ला एकत्रित हो गई। जब ये बात के सब केहू सुनल तो सब केहू के आँख में आंसू भर गई कि स्त्री होखे तो ऐसी, बहू होखे तो ऐसे होखे के चाहिए कि घर परिवार करती सब कुछ अपन दांव पर लगा देली। तब देखी लोग कहता कि ये बेटी तू ये घर छोड़ के कहीं ना जइह, अब घर छोड़ के ना जइह, हमन के गलती के माफ़ कर दे बेटी, हमन से बहुत भारी गलती भइल बा। तो जे भगवान के शरण में जाला वो भगवान के श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करत रहली तो एक ना एक दिन उनके घर में सब केहू प्रेम करे लगल, सबसे प्रेम भाव से जौन भी थोड़ा सा उम्र बचल रहल प्रेम भाव से बीतल और कटल। तो देखिए अब जौन है युद्धबंधन महाराज के दया भाव से फिर गर्भवती उनका जौन है सौतेली छुटकी हो गई। अब उनका भी देख रेख लोग करता और उनसे भी अपार प्रेम करता जौन है बड़ी बहू से, बड़ी बहू के कि इनका उम्र बढ़ जा, हमन के बीच रहे इतना भारी त्याग कैली। तो कौनो काम जौन है बिना सोचे विचारे नहीं करे के चाहिए, सोच के करे के चाहिए, पछतावा के सिवा कुछ हाथे ना लगेला। अब प्रेम के नाम है भक्ति, 200 जने मिल के पूजा पाठ करत हैं, अब मन में आन बगल में चूड़ी कि फलनिया ऐसी बा, फलनिया है नहीं ठीक, अरे सबके बारे में अच्छा सोचिए तो आपके भी अच्छा ही हुई। तो देखिए सास के मन कैसे बदल गए, आ सास बहू ससुर पति सब में अपार प्रेम जागृत हो गई। तो प्रेम में जौन आनंद है ऊर्जा में कभी नहीं है। कहीं कहीं देखल जाला ननद भौजाई में हर हमेशा तकरार बनल रहेला, अरे ननद का भौजाई के लिए ले ली, अपन प्रेम भाव से रहे के चाहिए, बहिन खान के रहे के चाहिए, वही जीवन में आनंद बा। ऐसा में कौनो आनंद नहीं के हम केहू के दुख देतानी तो उससे बेसी हमहू के दुख अंदर मिलेला। दुख केहू के ना देवे के चाहिए, आ सुख और दुख तो साथी दोनों जने है ये पर। तो देखिए ये पर जैसे वह बेचारी के दिन पलट गए, घर में खुशी ही खुशी वापस युद्धबंधन महाराज के दया से आ गई और 2 पुत्र के प्राप्ति भई और 1 पुत्र भी पा गईली और आनंद खुशी से लोग रहे लगल लोग घर परिवार में। तो वैसे युद्धबंधन महाराज जी सबके घर पर दया करी, कृपा करी, सबके खुशहाल रखी, सबके लड़कन के लंबी उम्र होके। तो यही पर आप लोगों के एक छोटा सा शोर सुनाते हैं। कौने माँ से नदिया बड़ी आईली से वरवा दई गईली ना हो ललना, कौने माँ से सीता के गर्भवा बना बीचे कौने माँ से नदिया बड़ी आईली से वरवा दई गईली ना हो ललना, कौने माँ से सीता के गर्भवा बना बीचे वन में से सावन माँ से नदिया बड़ी आईली से वरवा दई गईली ना है ललना, भादो माँ से सीता के गर्भवा बना बीचे रोवेली ललना, भादो माँ से सीता के गर्भवा बना बीचे रोवेली ललना के
आगे पीछा माता लट चीती रही है बहिनी हम होई तुहरे आगे पीछा माता लट चीती रही है एक मास बीतल दूसरे मास यवरो तीसर मास हो ललना बीतत बीतला नावा मास तोरी लाजन मलियल ललना बीतत बीतल नाव मास तलव कुश जनम लियल ललना बाजे लागे ना दबधइया उठना लागे सोहर हो। तो देखी जब दूसरी बहू के जब औलाद भइल त वह उनकर सौतेली जौन माई रहली बहुत प्यारा सोहर गीत सुना के घर में आनंद खुशियाँ जाहिर कैली घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। वैसे जुतवंदन महाराज सबके घर में दया कृपा करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।